हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पाली दिवस यहाँ संकिसा की पावन भूमि पर किस उपलक्ष्य में मनाया गया? ये पाली दिवस जो है, पाली भगवान बुद्ध की भाषा है। भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं और संकिसा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपनी माता को तावतींस लोक में अभिधम्म की देशना की थी। अभिधम्म जो है वह भगवान बुद्ध के उपदेशों में सबसे गंभीर उपदेश है और वहाँ से उपदेश देने के बाद इसी पावन धरती पर अवतरण लिए थे। इसलिए यह पावन भूमि बड़ा पवित्र है और बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है। इसलिए हम लोगों ने पाली दिवस, जो 16वां पाली दिवस है, पिछले 15 वर्षों से हम अलग अलग स्थानों पर हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार का हमने यहीं पर आयोजन किया है। धन्यवाद। हमारे बीच में सर ज्ञानादित्य जी और सर पाल जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना परिचय देते हुए पाली दिवस के ऊपर प्रकाश डालें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यह 16वां पाली दिवस संकिसा की पवित्र भूमि पर आयोजित किया गया। इसका निर्णय लेने का यही उद्देश्य था यहाँ पर आयोजित कराने का, कि हम लोगों का ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग पाली और पाली भाषा को, पाली साहित्य को लोग जानें, आम जनमानस तक पाली के बारे में जानकारी पहुँचे, जिसके लिए आसपास का थोड़ा सा बौद्धमय वातावरण होना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि संकिसा के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और इसीलिए ताकि लोग और अधिक जाने उत्सुक हो सकें। और इससे पहले यहाँ पर 2015 में हम लोगों ने पाली दिवस आयोजित किया था। आज पुनः 10 साल बाद हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और संस्था के समस्त पदाधिकारियों के सहयोग से और विभिन्न स्थलों से, विश्वविद्यालयों से पधारे हुए विद्वानों के सहयोग से, बौद्ध भिक्षुओं के सहयोग से बहुत ही सफल और अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो सका। इसी कार्यक्रम के साथ ही एक 10 दिवसीय श्रामणेर प्रवज्या का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें भी पाली सोसाइटी की सहभागिता रही। और आगे 5 अप्रैल को भी सम्राट अशोक जयंती का आयोजन संकिसा भिक्षु संघ संकिसा और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया जाएगा। तो ये बौद्ध संस्कृति को, न केवल साहित्य को, बल्कि बौद्ध संस्कृति आम जनमानस तक पहुँचे, लोग समझें जो भूल चुके हैं, उसका मूल उद्देश्य है। यही उद्देश्य है पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के पाली दिवस का आयोजन का। धन्यवाद। लाल जी सर, हम आपसे भी विनय करते हैं कि आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं प्रोफेसर लाल जी, अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। पाली दिवस क्यों मनाया जा रहा है? एक तो है कि पाली के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य करने वाले भिक्षु धर्म रक्षित जी का जन्मदिन है। तो चूँकि पाली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो उनके नाम पे पाली दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और ये प्रायः आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जो भगवान बुद्ध से किसी न किसी रूप में संबंधित रहे हैं। तो इसको जगह जगह करने से हम लोगों में, वहाँ के लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि वहाँ के लोग भी जानें कि ये क्या है, ये धरती बुद्ध से किस प्रकार जुड़ी हुई थी। मैं बनारस के बारे में थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हम लोग बचपन में जब थे तो वहाँ पे सारनाथ में धम्मेक स्तूप है और एक है चौखंडी स्तूप। तो चौखंडी स्तूप को आज भी कितने पुराने लोग सीता रसोइयाँ बोलते हैं, और जो धम्मेक स्तूप है उसको लोरिक की कुदान बोलते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जिस तरह से
पुनर्जागरण हो रहा है, तब लोगों को पता चला कि नहीं, ये चौखंडी स्तूप है, ये धम्मेक स्तूप है। तो इसका एक ये भी उद्देश्य है कि वहाँ के लोगों में भी एक जागरूकता पैदा हो कि ये धरती बुद्ध से किस प्रकार जुड़ी रही है, कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको ज्ञानादित्य ने भी बताया है कि, और प्रोफेसर रमेश जी ने भी बताया कि ये धरती जो है भगवान बुद्ध के अभिधर्म के उपदेश से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपनी माता को त्रायस्त्रिंश देवलोक में अभिधर्म का उपदेश दे करके यहीं पे उनका अवतरण हुआ था, स्वर्ग से अवतरण यहीं हुआ था, त्रायस्त्रिंश देवलोक से। और यहाँ आकर के उन्होंने सारिपुत्र को अभिधर्म का उपदेश दिया। फिर इसके बाद वो परंपरा आगे चली। तो इसलिए ये जमीन, ये धरती महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध साहित्य तो है, ये बौद्ध दर्शन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।